लाख आहुति दी जाएगी और शक्ति के निमित्त 1,00,000 आहुतियां दी जाएगी। उसका अलग अलग मंत्र है। शिव मंत्र के द्वारा रुद्राध्याय के द्वारा 3,00,000 आहुति और श्री सूक्त के द्वारा जो है तो 1,00,000 आहुतियां दी जाएगी। इस तरह से 4,00,000 का यह जो संकल्प है इसका वो पूरा किया जाएगा। उद्देश्य लगता है जो किसी तरह ये गर्मी कम हो और पानी बढ़ रहे। ये जो अकाल हो रहा है पानी का, गांव गांव में जल संकट हो रहा है, इसी के लिए बड़ा यज्ञ किया जा रहा है। हमारे गांव में 45 वर्षों के बाद हो रही है। पहले महारुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ था 6 जून 1978 को। नमस्कार, बिहार में न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। धार्मिक अनुष्ठान निश्चित तौर पर किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम बता दें कि दरभंगा के बहादुरपुर के खड़ावपुर गांव में यहाँ देखिए भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जिस तरह इसको सजाया गया, पूरा सजाया गया वो देखिए। और इसके अलावा देखिए पूरी तरह इस पूरे यज्ञ स्थल की परिक्रमा की जा रही है। और ये परिक्रमा जो की जा रही है, बड़ी संख्या में महिला पुरुष सुबह से ही परिक्रमा करते नजर आते हैं। हमारे साथ कई ऐसे पंडित हैं जो कि बाहर से आए हैं, इस महायज्ञ अनुष्ठान को देख रहे हैं और आयोजन कर रहे हैं। तो ये आज ये महायज्ञ, इसका उद्देश्य क्या हो रहा है? भारतीय परंपरा में यज्ञ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यज्ञ क्रिया एक वैज्ञानिकी प्रक्रिया है। इसके तहत प्रकृति को नियंत्रण में रखने के लिए यज्ञ बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए वेदों में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। यहाँ जो होता लोग अग्नि में आहुति देते हैं, वे आहुतियां भगवान सूर्य के पास में जाती है। जैसा कि हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि अग्नौ सत्ताहुति सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरन्नम तथा प्रजाः। मेघ जो बनता है वो भौतिक विज्ञान में तेजो वारि मृदाम तथा विनिमयः, मैंने तेजो मैंने भौतिकी विज्ञान में मेघ जो है जो धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघ। तो धूम, प्रकाश, जलकण और हवा, ये सब मिलाकर के जो मेघ बनता है वो, उसमें हमारा जो धूम है जगीय धूम, वो कल्याणकारी है। और वैसे जो कहीं धूम होते हैं प्रदूषित धूम, उस धूम के द्वारा जो वृष्टि होगी वो वृष्टि संसार के लिए सुविधा कारक नहीं होगा। ये इस बार इतने बड़े पैमाने पर बिहार के कई गांवों में कई जगह पर ये महायज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है, तो इससे क्या असर पड़ेगा लोगों में? हाँ, वही कहते हैं कि लोगों में समता की भावना हो, नम्रता आवे, हमारा जो सनातन है उसके प्रति श्रद्धा जगे उसको। जो हमारी एक परंपरा है, हमारी पुरानी परंपरा है, सनातन परंपरा, इसको अक्षुण्ण रखने के लिए भी यह यज्ञ क्रिया बहुत आवश्यक होता है। कहाँ से पंडित आए हैं और कितने पंडित के? हमारे यहाँ यह जो शिव शक्ति महायज्ञ चल रहा है, इस शिव शक्ति यज्ञ में लगभग 35 पंडित हैं। अब किसी एक जगह से नहीं आए हैं, कुछ आए हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से भी आए हैं, और केंद्रीय सरकार का रमोली एक संस्थान है वहां से भी आए हैं। और वैसे भी हमारे क्षेत्र के बहुत से जो विद्वान सब थे वो भी इसमें आए हैं, और सब मिल करके यह जो है यज्ञ क्रिया उसको हम लोग कर रहे हैं। यहाँ क्या क्या हो रहा है? यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए एक बार जरा दिखाइए। यहाँ पर देखिए कि पूर्णाहुति हो रही है और यहाँ पर सभी जो पंडित लोग हैं वो अपने अपने तरीके से पूजा करें। जो विद्वान पंडित हैं वो, इस महायज्ञ का यही खासियत होता है जिससे पूरा समाज विकसित होता है। जहां जहां इसकी धुआं का जो कण जाएगा, उससे जहां भी अगर बुरा कोई कंसेप्ट होता है, बुरा चीज होता है, वो वहां से भागता है। तो अब 9 दिनों तक क्या क्या होगा? हाँ, यहाँ जो चल रहा है कार्यक्रम, एक प्रधान काम चल रहा है हवन का, आहुतियां दी जा रही है। इसमें हम लोग 4,00,000 आहुतियां देंगे। यह जो शिव शक्ति महायज्ञ है, भगवान शिव के निमित्त 3,00,000 आहुति दी जाएगी और शक्ति के निमित्त 1,00,000 आहुतियां दी जाएगी।
उसका अलग अलग मंत्र है। शिव मंत्र के द्वारा रुद्राध्याय के द्वारा 3 लाख आहुति और श्री सूक्त के द्वारा जो है तो 1 लाख आहुतियां दी जाएगी। इस तरह से 4 लाख का यह जो संकल्प है इसका वो पूरा किया जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ यज्ञ की जो 3 विधाएं होती हैं, देव पूजा, संगतिकरण और देवतोद्देश्य दान। तो देवताओं की पूजा की जाती है, तो कुछ विद्वान पूजा में लगे हुए हैं और कुछ स्वाध्याय में लगे हुए हैं। जैसे अष्टादश महापुराण है उनका भी पारायण चल रहा है और वेद का जो स्वाध्याय है वो भी चल रहा है, हवन का जो काम है वो भी चल रहा है। ये सब सारे काम शास्त्रीय विधि के मुताबिक यहाँ हमारे विद्वान लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कई ऐसे हैं जो हम उनसे भी बात करेंगे और कोई जो छोटे पद्धति पर है, क्या और हो रहा है इस तरह का व्यवस्था यहाँ का व्यवस्था सुव्यवस्थित व्यवस्था है। गुरुजी खुद संस्कृत विश्वविद्यालय से विभागाध्यक्ष से अवकाश किए हुए हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सारा देवी देवताओं का पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या नाम है? प्रोफेसर विजयेश्वर झा। मैं पहले प्राचार्य था, अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर वेद विभाग से। यही मेरा। चलिए अब आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए जा गौर से किस तरह जो पूरे पंडितों का जो समूह है वो किस तरह आहुति दे रहे हैं। 4 लाख आहुतियां दी जाएंगी जैसे कहा गया है। उसका एक विशेष महत्व होता है और ये विशेष महत्व ऐसा है कि जिससे पूरा क्षेत्र विकसित होगा। पूरा क्षेत्र में जो भी वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत अहम भूमिका निभाता है जो पूजा अर्चना के क्षेत्र में। और आपको लगातार दिखाएंगे कि ये जो पूजा हो रही है उसका पूरा व्यापक महत्व होता है, उसका व्यापक महत्व होता है। और इस व्यापक महत्व को लेकर के अगर कहें तो देखिए किस तरह महिलाएं पुरुष अलग अलग कतार में यहाँ पर चारों तरफ अब जो आहुति स्थल है, जो यज्ञ स्थल है, उस यज्ञ स्थल की पूरी तरह चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। और इस परिक्रमा का खास एक उद्देश्य होता है। लोग कई बार 108 परिक्रमा भी करते हैं। कैसे परिक्रमा, कितने परिक्रमा हो रही है? 108 बार परिक्रमा किया जाता है। 8 देवी देवता सबका संपन्न करने के बाद 108 बार लोग पूजा करते हैं। इस तरह का जो पूजा अर्चना हुआ है उसका इस बार उद्देश्य क्या लगता है? उद्देश्य लगता है जो किसी तरह ये गर्मी कम हो और पानी बढ़ रहे। ये जो अकाल हो रहा है पानी का, गांव गांव में जल संकट हो रहा है, इसी के लिए बड़ा यज्ञ किया जा रहा है। क्या क्या यहाँ व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था क्या है? तो चलिए हम बता दें, हमारे साथ और भी पंडित जी हैं जो यहाँ की क्या क्या व्यवस्था है। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पर जितने वैदिक पुरोहित आए हैं, जितने वैदिक पुरोहित सब आए हैं उनको ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो लोग भी पूजा पाठ में जाके बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले पीने का पानी 1 गिलास और वो कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए हमारे कार्यकर्ता सब तत्पर रहते हैं। तो चलिए हम बता दें, यहाँ देखिए सारी व्यवस्था के बीच यहाँ जो पंडितों का जो एक समूह है जो पूजा अर्चना लगातार कर रहे हैं, वो क्या किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर और इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, ये सर्व शांति सुखमय जीवन के लिए, ये पूरे क्षेत्र के लिए, ये हमारे पहले से संस्था है। दुर्गा पूजा का जो संस्था है उसी पदाधिकारी गण के द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह यज्ञ करीब हमारे गांव में 45 वर्षों के बाद हो रही है। पहले महारुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ था 6 जून 1978 को। उसके उपरांत हमारे गांव वाले के अंदर ये काफी अभिलाषा थी कि जो हमारे गांव में ऐसा यज्ञ हो जिसके लिए हमारे पूरे गांव का सहयोग, अलग बगल हर क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिला है। और यहाँ हमारे बाहर से आए हुए 50 पंडित हैं। इसमें आचार्य जो हैं वो संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। और
यहाँ हर क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर में कथावाचक हैं जो रोज शाम को यहाँ देवी भागवत का यहाँ पर में कथा करते हैं और लोग उनका बड़ी रुचि से उनका अनुसरण करते हैं और इसी सुख शांति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। तो चलिए, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, देखिए बड़ी संख्या में लोग, जो महायज्ञ स्थल है, आइए एक बार आपको हम इस महायज्ञ स्थल की परिक्रमा करके भी दिखाते हैं कि इस परिक्रमा जो महायज्ञ स्थल का किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका 108 बार अगर इस पूरे महायज्ञ की परिक्रमा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको फल की प्राप्ति होती है, जो मन में विद्वेष वो दूर होता है। तो इस तरह का परिक्रमा निश्चित तौर पर करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। तो देखते रहिए बिहार मिर्चा न्यूज, क्योंकि हम रखेंगे आपको हर वो खबर से अपडेट। धन्यवाद।